आपके में दो पेपर होने वाले हैं, एक आपका फर्स्ट पेपर है सर जी, एक आपका सेकंड पेपर है भाई, ठीक है। 8 यूनिट इसमें है और 8 यूनिट इसमें है भाई, यानी टोटल 16 कायदे के क्लास चाहिए हैं और आराम से हम आपके दोनों पेपर को समेट देंगे भाई। तो आज की इस वीडियो में जो अपनी पहले पेपर की दूसरी यूनिट है ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, ये पूरा वन शॉट होने वाला है। शुरू करते हैं और डिटेल में पढ़ाते हैं आपको ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड क्या होता है भाई। समझो, जहां कहीं भी ऑर्गन लिखा हुआ दिख जाए, क्या लिखा हुआ दिख जाए भैया? ऑर्गन। ऑर्गन का मतलब होता है कार्बन। क्या होता है भाई? कार्बन। आराम आराम चलेंगे, देखो जल्दीबाजी कुछ नहीं, क्योंकि अब आप मैच्योर ऑडियंस हो, यहां गदर नहीं काटना है, फाइनल ईयर में हो तो कायदे से पढ़ो भाई, ठीक है। ऑर्गन का मतलब होता है कार्बन और मेटालिक का मतलब धातु। मेटालिक का मतलब धातु, मतलब जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। जैसे Na क्या है भैया? एक पॉजिटिव बना लेता है Na, ठीक है, तो धातु यानी मेटल है। एल्यूमिनियम के ऊपर कितने पॉजिटिव होते हैं? 3, तो ये भी मेटल है। Au के ऊपर मान लिया एक पॉजिटिव, तो ये भी मेटल है। कोई भी Li के ऊपर पॉजिटिव, तो ये भी मेटल है। K के ऊपर पॉजिटिव, तो ये भी मेटल है। यानी जो लोग पॉजिटिव चार्ज बना लेते हैं, धा से याद कर लो, धा से धनायन, धा से धातु, जो लोग प्लस बना लेते हैं, धनायन बना लेते हैं, वो सारे धातु होते हैं। और ऐसे कंपाउंड, कैसे कंपाउंड? ऐसे जिनमें कार्बन तो होगा ही, क्योंकि ऑर्गन का मतलब कार्बन, साथ में उनमें मेटल भी होगी यानी धातु भी होगी, उन्हें हम लोग कहेंगे ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। जैसे अगर मान लिया कार्बन के संग में जिंक है तो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड हो गया, कार्बन के संग में मैग्नीशियम है तो ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड हो गया, कार्बन के संग में लिथियम है तो ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड हो गया। इस तरीके से सिनेरियो चलेगा मेरे भाई, ठीक है। 3 अपने कोर्स में है, मैग्नीशियम, लिथियम और जिंक, तीनों पे आज हम लोग बातचीत करने वाले। तो हमने बिल्कुल सरल तरीके से लिख दिया कि बे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी ऐसे ऑर्गेनिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें मेटल एटम, मेटल एटम का मतलब धातु का जो परमाणु है कार्बन एटम से डायरेक्टली बॉन्डेड होता है, यानी जिसमें कार्बन और मेटल एटम जुड़े होते हैं, बॉन्ड होता है उनके बीच में, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड कहलाते हैं। तो क्या होता है ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड? जहां पे ऑर्गन हो, ऑर्गन का मतलब कार्बन हो, संग में धातु यानी मेटल हो, उसे हम लोग क्या कह देंगे? ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड भाई, ठीक है। जैसे आपको समझाते हैं मेरे भाई, CH3CH2 MgBr, साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसमें भैया C है यानी कार्बन है, संग में धातु यानी मैग्नीशियम भी है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड हो जाएगा। CH3CH2, C2H5 का मतलब होता है एथिल, मैग्नीशियम ब्रोमाइड इसका नाम है। ये एक ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है। एक उदाहरण हम आपको दिखा रहे हैं भाई, ठीक है। C6H5MgCl, इसमें देखो कार्बन भी है, मैग्नीशियम भी है, तो ये भी क्या है? ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है। नाम क्या होगा? C6H5 का नाम फेनिल होता है, Mg माने मैग्नीशियम, Cl माने क्लोराइड, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। इस तरीके से सिनेरियो चलेगा। आगे चलते हैं, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड क्या होता है। देखो थोड़ा सा लेवल, पहला वाला पेपर कठिन है, हम ये मानते हैं। ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड अभी हम लोग पढ़ रहे हैं दूसरी यूनिट, लेकिन पेपर ऑब्जेक्टिव है आपके। अगर जैसे जैसे हम आपको बता रहे हैं, जिन पे डिस्क्रिप्टिव भी हैं उनके भी अच्छे होंगे, लेकिन अगर हम जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे पढ़ोगे तो बहुत आराम से 75 में 75 कर जाओगे। तो आपने क्या सीखा? ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड क्या होते हैं? जहां कार्बन होता है, मेटल होती है, उसे ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे भैया पहला जो अपने कोर्स में है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है भाई ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक, ठीक है। हम लोगों ने छोटे क्लास में पढ़ा हुआ है ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक क्या होता है भाई। RMgX वाले यौगिक, ध्यान से समझो, डिटेल में समझो, RMgX वाले यौगिक ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक कहलाते हैं। सर जी इसमें R क्या होता है? R एल्किल ग्रुप होता है। फाइनल ईयर में हो भैया, कई बच्चे यहाँ पे पढ़ाते हैं और लोगों को तो पता होना चाहिए भैया। R का मतलब क्या है? CH3 हो सकता है यानी मेथिल हो सकता है, C2H5 हो सकता है यानी एथिल हो सकता है, ये सब R की जगह पे हो सकते हैं। X की जगह पे क्या हो सकता है? फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, कोई भी हैलोजन हो सकता है। R फॉर कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, X फॉर कोई भी हैलोजन हो सकता है। और इस तरीके से जो RMgX फार्मूला वाले यौगिक होते हैं उन्हें हम लोग ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक कहते हैं। तो हमने यहाँ पे बहुत ही आसानी से लिखा है कि ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड। ऑर्गेनो मैग्नीशियम का मतलब क्या है? शुरुआत में कार्बन होगा, बीच में मैग्नीशियम होगा, आखिरी में हैलाइड का मतलब क्या भाई? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ होगा। इस तरीके के जो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट कहलाते हैं यौगिक, जिनके बीच में मैग्नीशियम होता है भाई, ठीक है। नाम क्या है? विक्टर ग्रिग्नॉर्ड। एक आदमी रहा होगा विक्टर ग्रिग्नॉर्ड ने इस प्रकार के कंपाउंड्स को डिस्कवर किया, यानी ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक की खोज किसने करी? तो विक्टर ग्रिग्नॉर्ड ने करी। ये सब विकल्प में क्वेश्चन बन सकते हैं भाई, ठीक है।
इनका जनरल फार्मूला क्या होता है, तो देखो ये भी बन सकता है जनरल फार्मूला RMGX होता है, जहां पे R क्या है, एल्किल या एरिल ग्रुप हो सकता है, जैसे CH3 आ सकता है, C2H5 आ सकता है, C6H5 आ सकता है, ये सब R की जगह पे आ सकता है। इतनी डिटेल्ड PDF लेके आए मेरे भाई, अगर आप कोर्स में देख रहे हो तो यहीं पे सब कुछ ऐड मिल रहा है भाई, सब्र रखो बस, खाली बेहतरीन लेवल का कंटेंट आपको देंगे। YouTube पे भी देख रहे हो तो अधिक से अधिक कंटेंट देंगे। कलेश नहीं चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कोर्स को ज्वाइन कर लेना, 2nd 4th 6th सब कलेश दूर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। जैसे CH3 C2H5 C6H5 कुछ भी हो सकता है, X की जगह पे क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। जैसे हमने लिखा RMGX वाले यौगिक, हमने क्या किया, R की जगह पे CH3 लिख दिया, Mg ऐसे रखा और X की जगह पे मान लिया I लिख दिया, तो CH3 MgI क्या बन गया मेरे भाई, ये ग्रिगनॉर्ड अभिकर्मक बन गया। CH3 माने मेथिल, Mg माने मैग्नीशियम, I माने आयोडाइड, नाम क्या हो जाएगा, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड क्या है, ग्रिगनॉर्ड अभिकर्मक है। इसी तरीके से एक उदाहरण हमने और बताया उसके लिए हमने प्रिपरेशन ले ली। प्रिपरेशन का मतलब बनाओगे कैसे इसे, तो भैया कैसे बनाएंगे, क्लीन एंड ड्राई मेटालिक मैग्नीशियम, यानी मैग्नीशियम साफ सुथरा होना चाहिए और ड्राई यानी सूखा होना चाहिए। तो क्लीन और ड्राई मेटालिक मैग्नीशियम तथा ड्राई एल्किल या एरिल हैलाइड यानी डाई एल्किल, सब कुछ सूखा होना चाहिए कुल मिला के, चाहे वो एल्किल वाला हो, मेथिल हो, एथिल हो, चाहे फेनिल हो, को ड्राई एल्कोहल फ्री ईथर यानी एल्कोहल की मात्रा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये भी विकल्प में बनेगा भाई एल्कोहल से, क्योंकि ये रिएक्ट कर लेता है। एल्कोहल फ्री ईथर की प्रेजेंस में जब रिएक्ट कराते हैं तो ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट बनता है। कैसे भैया, RX क्या है बताओ, R माने क्या है, R माने एल्किल या एरिल, X माने हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड की क्रिया किससे करी, मैग्नीशियम से क्रिया करी भाई, मैग्नीशियम से क्रिया करी, मैग्नीशियम इनसे जुड़ गया बीच में आके, कौन बन गया, RMGX। किसकी उपस्थिति है, ड्राई ईथर की, जो कि एल्कोहल फ्री है, इसमें एल्कोहल की बिल्कुल भी मात्रा नहीं होनी चाहिए। यानी RMGX बनाना है तो RX की Mg से क्रिया करा दो, बन जाएगा RMGX भाई, ठीक है। नीचे लिख के दिखा दिया, यह प्रिपरेशन ड्राई तथा एल्कोहल फ्री होनी चाहिए। इसमें अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करते, क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट मॉइस्चर तथा अल्कोहल से रिएक्शन कर लेते हैं। मॉइस्चर जहां पे भी नमी होगी, अल्कोहल वगैरह इन सबसे बहुत तेजी से ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट रिएक्शन कर लेता है, इसीलिए अल्कोहल फ्री ईथर की हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो प्रिपरेशन कितनी आसान है, समझ गया होगा। कुछ हमने और रिएक्शनें भी करके दिखा दी यहाँ पे कि भैया देखो कैसे मॉइस्चर से क्रिया करेगा। ये RMGX है, जब ये नमी से क्रिया करेगा H2O से तो क्या बना देगा, RH बना देगा। RH का मतलब क्या है, एल्केन। जैसे हम R की जगह पे CH3 रख दें और संग में एक H है यानी कितना, CH4 यानी क्या हो गया, मेथेन हो गया। तो देखो मॉइस्चर से भी क्रिया कर रहा है ये, साथ ही साथ देखो एथिल अल्कोहल से भी क्रिया कर ले रहा है। RMGX ने एथिल अल्कोहल से क्रिया करी, एक बार फिर RH यानी एल्केन बना दिया, और जो भी प्रोडक्ट बचा वो बच गया। जितने भी ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट वाले प्रोडक्ट होते हैं वो ऐसे उल्टे सीधे होते हैं, लेकिन ओवरऑल मॉइस्चर और अल्कोहल से क्रिया हो जाती है। इस वजह से अल्कोहल फ्री और ड्राई मतलब जहां पे मॉइस्चर ना हो, इस तरीके का ईथर का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो जिन बच्चों के पेपर डिस्क्रिप्टिव होने हैं उनके लिए ये सारी रिएक्शन, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी लोग केवल ध्यान रखेंगे। तो प्रिपरेशन हो गई। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, क्या क्या रिएक्शंस ये दिखाते हैं भाई। पहली रिएक्शन हमने लिखी है रिएक्शन विद कंपाउंड्स कंटेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन। जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है, एक हाइड्रोजन ऐसा जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सके, उसे एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं भैया। जैसे समझाते हैं आपको, हमने क्या किया, हमने लिखा यह रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन के समान होती है तथा इसे ग्रिगनॉर्ड रेड बेस के समान बिहेव करता है भाई। सीधी सी बात है, ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट क्रिया करेगा भैया, क्या होता है बताओ, अम्ल करता है क्षार से क्रिया, क्या बनाता था, लवण यानी सॉल्ट बनाता था, संग में पानी बचाता था। हमने क्या लिया भैया, CH3MgI लिया। CH3 मतलब R, ठीक, ये क्या हो गया Mg, ये क्या हो गया X। RMGX की क्रिया किससे कराई, जल से कराई भाई। जल से क्रिया कराओगे क्या बनेगा बताओ, तो बहुत आसान है, इसका CH3 और इसका H क्या हो गया, CH4 बन गया, Mg बचा, I बचा और OH बचा, तो वो यहाँ पे लिख दिया भाई, ठीक है। साफ साफ दिखाई दे रहा है मेरे भाई, यहाँ पे देखो OH है, तो OH जहां पर होता है वो क्या होता है, बेस की तरह काम करता है, तो ये बेस की तरह काम करेगा, ये एसिड की तरह काम करेगा। मतलब देखने में उस तरीके की रिएक्शन लग रही है, इस तरीके से हमने कहा कि ये भैया एसिड बेस रिएक्शन के समान होती है। ये नहीं है वही रिएक्शन है, उसकी तरह है मेरे भाई, ठीक है। तो ये रिएक्शन विद कंपाउंड्स कंटेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन के साथ में, रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव है तो ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्डिहाइड हम लोगों ने 12th क्लास से पढ़े हुए हैं, कौन कौन से भैया,
एक तो हमने HCHO पढ़ा हुआ है, HCHO का नाम क्या, फॉर्मेल्डिहाइड होता है। एक तो हमने CH3CHO पढ़ा हुआ है जिसका नाम एसीटल्डिहाइड होता है। एक तो हमने कीटोन पढ़ा हुआ है CH3COCH3 जिसका नाम एसीटोन होता है। तो तीनों से रिएक्शन कराएंगे भाई, ठीक है। एक से 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, एक से 2 डिग्री बनेगा, एक से 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा, आराम से बनेगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। क्या लिखा हुआ भैया, रिएक्शन करवाई HCHO। HCHO मतलब क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है। C और O के बीच में कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, ठीक। एक बॉन्ड हम लोग तोड़ देंगे। जब एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो एक जगह यहां खाली हो जाएगी, एक जगह यहां खाली हो जाएगी, तो O से कुछ जुड़ेगा, C से कुछ जुड़ेगा। तो भैया जो इसका R वाला पोर्शन है वो हमने C से जोड़ दिया, जो MgX वाला पोर्शन है वो हमने O से जोड़ दिया। ये देखो भैया, MgX यहां जुड़ गया, R यहां जुड़ गया। अब हमने क्या कराया, हाइड्रोलाइसिस कराई हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति में। क्या बनेगा भैया, तो H ऐसे R ऐसे, बस यहां पर क्या MgX जो है वो MgX इस H2O के, समझो H2O में कौन कौन है, H है और कौन है, OH है। तो जो MgX है ये OH को लेके किनारे हो जाएगा, H यहां पे आके जुड़ जाएगा। OH का मतलब एल्कोहल होता है। तो भैया इस तरीके से इस कार्बन से एक R जुड़ा हुआ है, इसलिए ये 1 डिग्री एल्कोहल कहलाएगा। जब 2 R जुड़ जाएंगे तो 2 डिग्री हो जाएगा, 3 R जुड़ जाएंगे तो 3 डिग्री हो जाएगा, और बहुत आराम से हो जाएगा भाई। सेम प्रोसेस रहेगा, बस फॉर्मेल्डिहाइड की जगह अगर हम लोग क्या ले लें, एसीटल्डिहाइड ले लें। समझो मेरे भाई, फॉर्मेल्डिहाइड में क्या है, HCHO है, फॉर्मेल्डिहाइड में क्या HCHO है, तो यहां पर एक H चल रहा था, अब की उसकी जगह पे कौन चल रहा, CH3CHO। एसीटल्डिहाइड CH3CHO होता है। सेम रिएक्शन होगी, बॉन्ड टूटेगा, R यहां लगेगा, MgX लगेगा, बाद में आके H जुड़ेगा। तो बात तो भाई ये देखो, MgX लगा, सेम रिएक्शन कराई, MgX अलग हो गया, O के संग में कौन, H जुड़ गया, और जब H जुड़ा तो देखो यहाँ पे आपकी एक R तो लगा ही है, एक CH3 और लग गया, CH3 का मतलब Br। तो इस कार्बन से 2 एल्किल ग्रुप जुड़ गए, इसलिए 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। ऐसे ही 3 डिग्री हो जाएगा भैया, आपकी एसीटोन ले लिया, एसीटोन CH3COCH3 एसीटोन होता है। सेम कंडीशन, बॉन्ड तोड़ा, जगह खाली, O के पास MgX, नीचे कौन है भैया, R है, MgX हटेगा, H2O में OH से क्रिया करेगा, H यहां आके जुड़ेगा, 1 2 तीनों तरफ एल्किल ग्रुप जुड़ गया है, इसका मतलब ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया है। बिल्कुल आसान है, आप आराम से पढ़ सकते हो भाई, ठीक है। जो लोग YouTube पे पढ़ रहे हैं भैया, उन्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, फ्री चैनल है BDKDN BSc, वहां पर ये पूरी 1 शॉट की PDF मिल जाएगी। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है भैया, पैसा हो तब भी चलेगा, कबाड़ा हो तब भी चलेगा। वादा कर रखा है, यूट्यूब पे पढ़ाएंगे और ये PDF आपको टेलीग्राम पे देंगे भाई, ठीक है। रिएक्शन विद एस्टर, एस्टर के संग में हम लोग क्रिया कर सकते हैं। जैसे हमने क्या करा, हमने फिर वही कंडीशन लगाई भैया, हमने लिया HCOOCH3, इसका नाम क्या है, इसका नाम है मेथिल फॉर्मेट, ठीक। ये एक एस्टर है। सेम कंडीशन भैया, 2 बॉन्ड है यहाँ पर, देखो इसमें से एक बॉन्ड को तोड़ेंगे, एक जगह यहाँ खाली, एक जगह यहाँ खाली, CH3 को हम लोग यहाँ लगा देंगे, MgI को हम लोग यहाँ लगा देंगे, देखो लगा दिया। फिर हम लोग H2O से क्रिया कराएंगे, फिर वही होगा भैया, क्या होगा, अलग अलग चीजें बन के अलग होंगी, केवल मेरे पास CH3 बचेगा, C बचेगा, और एक H जो जैसे था वैसे बचेगा, और यहाँ पर O बनेगा। ये पूरा इंतजाम सब रिएक्शन करके अलग हो जाएगा। इसका नाम क्या है, CH3CHO, मतलब एसीटल्डिहाइड बन जाएगा। जब एस्टर से क्रिया कराते हैं ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक की, तो एसीटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है भाई, ठीक है। जो लोग भी कोर्स में देख रहे हो, खास करके, बाकी लोग तो देख ही रहे हो, मेहनत कर रहे हो, आप लोग कह रहे हो यार ऑब्जेक्टिव पेपर है, लेकिन जिन लोगों ने कोर्स लिया इसका मतलब वो सीरियस लोग हैं, वाकई में पढ़ना चाहते हैं। तो भाई प्रॉपर कॉपी बनाओ, नोट्स बनाओ, या YouTube पे भी जो लोग सीरियस होकर देख रहे हो, नोट्स बनाओ और प्रॉपर बनाओ, बैठ के रिएक्शंस को चेक करो। अगर आपके पेपर ऑब्जेक्टिव है तो ये चेक करो कि भैया जब ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की हमने रिएक्शन कराई एस्टर से, तो लिख के मान लिया गया ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की एस्टर से रिएक्शन कराने पे क्या बनता है, तो एल्डिहाइड पे आपको टिक करना है, बस इतना ही है। तो रिएक्शन याद ना भी करो तब भी चल जाएगा भाई, ठीक है। रिएक्शन विद CO2, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, सेम कंडीशन है, बॉन्ड तोड़ेंगे भैया, बॉन्ड को तोड़ना इंपॉर्टेंट है। ये देखो क्या है, CO और O के बीच में बॉन्ड चल रहा था, एक ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया। जब बॉन्ड तोड़ा तो 2 जगह खाली हो गई भैया, MgI को हमने दे दिया O को, और CH3 हमने दे दिया C को। देखो C के संग में CH3, O के संग में MgI आ गया। सेम वैसे ही रिएक्शन कराई HCl और H2O की उपस्थिति में, CH3 वैसे ही, C वैसे ही, O वैसे ही। यहाँ पे MgI हटेगा, इसकी जगह पे क्या आ रहा है, बार बार H आ रहा है, H2O का OH रिएक्शन कर लेता है, H आ रहा, CH3COOH, इसका नाम क्या है, एसिड है मेरे भाई, यानी एसिटिक एसिड बनेगा। कब, जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो एसिटिक एसिड बन जाएगा भाई, ठीक है।
लिखा भी है एसिटिक एसिड। रिएक्शन विद ऑक्सीरेन या एपॉक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, तो भैया ये ऑक्सीरेन है, एपॉक्साइड है, ठीक है। ऑक्सीजन एक जब रिंग के अंदर भैया यहाँ पर ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रही है, CH2 ही है, एपॉक्साइड कहलाती है। RMgX से हमने रिएक्शन कराई, रिंग खुल जाएगी, एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगा क्या, CH2CH2OMgX, CH2CH2 R पहले आ गया, देखो R CH2CH2O आएगा, Mg सब आपस में जुड़ गए हैं, इसलिए इसे एडिशन प्रोडक्ट कहेंगे। और ये कन्वर्ट हो जाएगा काहे में भैया, फिर वही होगा, देखो यहां से MgX हटेगा, उसकी जगह पे H आके जुड़ जाएगा, जब H जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, तो इसे हम लोग कह देंगे अल्कोहल भाई, ठीक है। रिएक्शन विद इनऑर्गेनिक हैलाइड, इनऑर्गेनिक हैलाइड्स के साथ में अगर रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है तो बनेगा भैया ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बनते हैं, कैसे आओ दिखाते हैं। जैसे CH3MgBr, RMgX है, ग्रिग्नॉर्ड विकर्मक BCl3 से रिएक्शन करा दी, बोरान ट्राइक्लोराइड, ठीक, क्या बना भैया, CH3 का होल थ्राइस और साथ में बन गया बोरान। नाम क्या है भैया, यहाँ पे कितने, 3 है, तो 3 का मतलब 1 माने मोनो, 2 माने डाई, 3 माने ट्राई, ट्राई मेथिल बोरान इसका नाम है। इस तरीके से भैया ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बन गया, क्योंकि ऑर्गन का मतलब कार्बन, बोरान धातु की तरह काम कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा भैया, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहलाएगा। रिएक्शन विद साइनोजेन, ये भी इंपॉर्टेंट है, साइनोजेन का फार्मूला होता है CCN का होल ट्वाइस, साइनोजेन से इसकी रिएक्शन कराएंगे, CH3CH2 भाई एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है भाई, ठीक है, RMgX है, क्या बनेगा, एथिल साइनाइड, CH3CH2 ऐसे ही रहा, MgBr हटेगा, उसकी जगह पे CN आ जाएगा भैया, तो ये देखो CH3CH2 CN बन गया। नाम क्या है इसका, इसका नाम है एथिल साइनाइड, ठीक भाई। तो ये कुछ और भी नीचे रिएक्शंस थी जो हमने आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करा दी, ऊपर जो एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, वो सारी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक। अभी हम आपको ये भी दिखाएंगे कि इससे विकल्प कैसे कैसे आते हैं, मन लगा के पढ़ोगे तो माहौल बनेगा। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट क्या है, मैग्नीशियम वाला है, ऑर्गेनो लिथियम और ऑर्गेनो जिंक है, सबसे कूड़ा ऑर्गेनो जिंक है, 2-4 विकल्प बनेंगे, 2-4 क्वेश्चन बनेंगे, सबसे अच्छा ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है, आएगा ही आएगा 101% भाई, ठीक है। ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड क्या होते हैं, तो भैया जहां पे ऑर्गेनो का मतलब कार्बन होगा और लिथियम होगा, ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड कहलाएगा। जैसे हमने क्या करा भाई, एल्किल क्लोराइड ले लिया हमने, समझना मेरे भाई, पूरी बात को समझो, मजा आएगा जिंदगी में, और केमिस्ट्री का खेल यही है, जितनी प्रैक्टिस करोगे। क्या नाम है इसका, CH3CH2CH2CL, भैया ये पूरा एल्किल है, Cl यानी क्लोराइड है, एल्किल क्लोराइड है, लिथियम से हमने क्रिया करा दी, क्या होगा, एक LiCl के संग में LiCl अलग हो गया, Li आके जुड़ गया, तो भैया क्या बन गया, ऑर्गेनो लिथियम। क्यों बना, क्योंकि कार्बन मतलब ऑर्गन, संग में जुड़ा लिथियम, तो नाम हो गया ऑर्गेनो लिथियम भाई, ठीक है। फिर से वही है, हमने एल्किल लिथियम ले लिया, एल्किल लिथियम की जब क्रिया कराई कहा से, RX से, RX मतलब एल्किल हैलाइड से क्रिया कराई, क्या हुआ, RLi के साथ में जुड़ गया, RLi का मतलब क्या है, R माने ऑर्गेनो यानी एल्किल, इसमें कार्बन है, संग में क्या है, लिथियम, क्या नाम हो जाएगा, ऑर्गेनो लिथियम नाम हो जाएगा मेरे भाई। तो आराम से हम लोग इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंपल, जितने भी एल्किल लिथियम होते हैं भैया वो हेक्सामर भी बनाते हैं, टेट्रामर भी बनाते हैं। हेक्सामर का मतलब 6 लोग भी जुड़ जाते हैं, टेट्रामर का मतलब 4 लोग भी जुड़ जाते हैं। जैसे अगर हम लोग क्या करें, RLi है, समझो मेरे भाई, ये RLi है, ठीक, RLi के कितने अणु लिए, N, तो इसे भैया यहां देखो, जब साइक्लोहेक्सेन की उपस्थिति में रिएक्शन होगी तो RLi के देखो 6 अणु जुड़ गए, 6 का मतलब हेक्सामर बन गया। ऐसे ही ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन हुई तो RLi के 4 अणु जुड़ गए यानी टेट्रामर बन गया। ऐसे ही डाई मेथॉक्सी एथेन की उपस्थिति में रिएक्शन हुई तो इस तरीके की एक साइक्लिक स्ट्रक्चर इन्होंने बना लिया, तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, हेक्सामर भी बनाते हैं, टेट्रामर भी बनाते हैं, इस तरीके से इनका रिएक्शन स्ट्रक्चर होता है भाई, ठीक है। केमिकल रिएक्शन की बात करें तो भैया ये CO2 से क्रिया कर लेते हैं, सेम वैसे ही चलेगा। देखो भैया RLi है, CO2 है, एक बॉन्ड तोड़ेंगे, जगह खाली होगी, O को हमने Li दे दिया, C को हमने R दे दिया, फिर हमने RLi से क्रिया करी, फिर एक बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटा, O को हमने Li दे दिया, C को हमने R दे दिया, क्रिया कराई H2O की उपस्थिति में, H2O की उपस्थिति में होगा तो R ऐसे ही, C ऐसे ही, R ऐसे, उधर से भैया Li2O निकल जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ O, और CH3CO CH3 टाइप क्या होता है, कीटोन होता है। यानी जब कभी RLi CO2 से क्रिया करता है, जब भी लिथियम के कंपाउंड CO2 से क्रिया करते हैं क्या बनाते हैं भाई, कीटोन बनाते हैं, ठीक है।
रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक का मतलब COOH वाले ग्रुप। तो भैया ये देखो COOH वालों से हमने रिएक्शन कराई, सेम कंडीशन है, हमने क्या किया R वैसे ही, C वैसे ही, सब कुछ वैसे ही है, बस यहां से H हटा दिया, उसकी जगह पे Li लगा दिया, RH अलग हो जाएगा। फिर हमने RLi से क्रिया कराई, बॉन्ड को तोड़ेंगे, एक जगह यहां खाली एक जगह यहां खाली, O के संग में Li लगाएंगे, C के संग में R लगाएंगे, सेम कंडीशन वैसे ही होगी, फिर से कीटोन बन जाएगा। सेम रिएक्शन है भाई, ठीक, जैसी ऊपर वाली है वैसे ही नीचे है। रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल का मतलब एल्डिहाइड है, कीटोन है, ये सब कार्बोनिल में आते हैं। तो हमने RLi की रिएक्शन किससे करा दी, RCHO यानी एसिटाल्डिहाइड से करा दी या एल्डिहाइड से करा दी, वैसे ही चलेगा भैया। देखो फिर से सेम वैसा ही है, R एक पहले से है, एक R डैश आ गया, ठीक, O को मिला कौन Li और C को कौन मिला H, ऐसे तो टूटता है, यहाँ पे बॉन्ड टूटा होगा, लो दिखाते हैं, जैसे ये ऐसे ही तो है भैया, ये R है, संग में कौन है C है, संग में कौन है H है, O के संग में बॉन्ड रहा होगा, ये बॉन्ड टूटा होगा, O को कौन मिला होगा Li मिला होगा, C के संग में कौन जोड़ दिया भैया H जोड़ दिया, ये देखो। फिर H2O से हमने रिएक्शन करा दी, H2O से क्रिया कराएंगे, सेम प्रोसेस फॉलो होता रहेगा, R डैश R C S सब वैसे रहेगा, LiCl के संग में LiCl बना लेगा, H इसकी जगह पे आ जाएगा, नाम क्या है OH है, तो ये अल्कोहल है, कितने डिग्री है, तो 1 और 2 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि इससे 2 R जुड़े हुए हैं भाई, ठीक है। Li वाला ठीक ठाक है, आपको पता होना चाहिए। ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड, जहां कहीं भी जिंक बनेगा, जिंक जुड़ेगा कार्बन से, उसे ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड कहेंगे। जैसे 2RI है, RI का मतलब R माने एल्किल, I माने आयोडाइड, RI प्लस जिंक से क्रिया कराई, जिंक बीच में जुड़ गया, RZnI बन गया भाई, नाम हो गया एल्किल जिंक आयोडाइड भाई, ठीक है। इसे हम और रिएक्ट कराएंगे तो R2Zn बन जाएगा, ZnI2 अलग हो जाएगा, इसका नाम है डाई एल्किल जिंक। तो इस तरीके से जिंक वाले कंपाउंड बनेंगे। R का मतलब क्या है, R का मतलब कार्बन है, इसमें CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है। Zn का मतलब जिंक है, तो इसका नाम क्या हो गया भैया, इसका नाम ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड हो गया। प्रॉपर्टीज में भाई सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला है, साइमंस स्मिथ रिएजेंट विकल्प में जरूर पूछा जाएगा, अभी आपको दिखाएंगे भी। द ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट नोन एज, भैया सिमंस स्मिथ रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। कैसे, हमारे पास CH2I2 है भाई, ठीक है, हमने क्या ZnCu की उपस्थिति में रिएक्शन कराई, साथ में ईथर लिया, क्या होगा भैया H ऐसे ही, H ऐसे, C ऐसे, सब ऐसे, बस I हटा और I के संग में कौन आके जुड़ गया, Zn आके जुड़ गया। ये जो बना है कार्बन के संग में जिंक वाला कंपाउंड कि CH भैया 2 है, I2 है और Zn है, यानी 2I 2H, एक कार्बन एक Zn, इसे सीमंस स्मिथ रिएजेंट कहते हैं। इसे ध्यान से देख लो, इसे शॉर्ट में हम लोग ऐसे करके लिखा करेंगे, देखो एक I है, एक हमारे पास CH2 है और ZnI है, ऐसे करके लिख के आएगा भैया। पहचानो सीमंस स्मिथ रिएजेंट कौन सा है, तो ये वाला भाई, ठीक है। मेन यूज ऑफ दिस रिएजेंट इज कन्वर्जन ऑफ एल्कीन्स टू साइक्लोमोनेन्स, एल्कीन्स को साइक्लोमोनेन्स में कन्वर्ट करने के लिए इस रिएजेंट का हम लोग प्रयोग किया करेंगे भाई, ठीक है, CH2 को जोड़ के। रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड से क्रिया करा सकते हो, CH3COCl होता है, एसिटिल क्लोराइड, इस तरीके का कुछ रिएक्शन कराएंगे। R है, COCl है, जिंक की भैया रिएक्शन करा दी हमने, काहे में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में ये कन्वर्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। अब ये भैया जिंक वाले में सिर्फ भाई रिएजेंट वाला इंपॉर्टेंट है, लिथियम में एक आध इंपॉर्टेंट है, ग्रिगनॉल्ड रिएजेंट इस चैप्टर से मोस्ट वांटेड है भाई, ठीक।